विश्व भर में आज जो है बाबा श्याम का प्रचार कितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। ठीक इस समय प्रेस क्लब जम्मू में ये आप जो चेहरे देख रहे हैं, ये श्याम परिवार है जम्मू। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक राज्य अब यूटी में कन्वर्ट हुआ है, और जिस तरीके से देश भर के अंदर श्याम बाबा के बड़े बड़े कीर्तन, उनके उत्सव होते हैं, और इन सब ने ये ठानी है कि आप सबके सहयोग से, बाबा के आशीर्वाद से जम्मू में भी एक विशाल कीर्तन का आयोजन जो है वो किया जाएगा। हालांकि ये आपको जानकारी हम जरूर देंगे कि ये बाबा का जो कीर्तन है, ये तीसरा विशाल कीर्तन है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इन्हीं से बातचीत करूंगा कि जो आज जम्मू कश्मीर के हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु बाबा श्याम जी के साथ जुड़ रहे हैं, यात्राएं जा रही हैं डेली बेसिस पे, हर किसी का अपना अनुभव है। कोई कहते हैं कि हारे का सहारा, और क्यों कहते हैं उनको हारे का सहारा, वो इन्हीं से जानेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज पूरे देश बल्कि पूरे विश्व में, हालांकि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे व्याख्यान करूँ, क्योंकि मेरा परिवार खुद जो है वो बाबा श्याम का जो है वो प्रेमी है, मतलब वो आस्था रखते हैं। मेरे माताजी पिताजी, हमारे साथ भी कोई ऐसी घटना हुई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू के अंदर एक मतलब कि देश के जो बड़े बड़े कीर्तन होते हैं, उसकी तर्ज पर यहाँ पर आप एक बड़ा विशाल कीर्तन करवा रहे हैं। क्या कुछ मैसेज है, क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर वासियों को और पूरे देश भर के जो जितने भी श्याम प्रेमी हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को अक्सर पहले एक डर के नज़र से लोग देखते थे, तो आज बाबा का प्रचार यहाँ भी बहुत ही लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम। जिस तरह आपने बोला कि जम्मू कश्मीर में डर का माहौल है, देखिए जो बाबा के साथ जुड़ जाए उसको डरने की तो कोई बात है नहीं। दूसरा, आपने बताया कि आपका परिवार भी बाबा से जुड़ा हुआ। देखिए 9 मई को जिस तरह से बाबा का ये कीर्तन आपने कहा हम लोग करवा रहे हैं, ये हम नहीं करवा रहे, ये आप सब जम्मू वासियों के सहयोग से जो है मिलकर जो है ये कीर्तन किया जा रहा है। इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं है, ये बाबा का आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये कीर्तन होने जा रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। देखिए, जिस तरह आप सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इनको वरदान दिया था कि कलयुग में तू मेरे श्याम नाम से जो है वो पूजा जाएगा, और जिस तरह से कलयुग बढ़ेगा तू हर घर में पूजा जाएगा। तीसरा वरदान इन्होंने ये दिया था कि तूने अपनी माँ को वचन दिया है कि तू रास्ते में तेरे से दान में कोई भी कुछ मांगेगा तो तू उसको इनकार नहीं करेगा। उसी तरह से जो भी पहली बार हार कर बाबा के दरबार जाता है वो कभी वहाँ से खाली नहीं आता। ये तो हम लोग सारे अच्छी तरह जानते हैं कि ये दुनिया का एकमात्र दरबार ऐसा है जहाँ पर लिखा हुआ है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो श्याम बाबा की जो महिमा है वो इतनी, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, मैं तो उसका वर्णन कर नहीं सकता। लेकिन सिंपल सी एक बात ये है कि जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश जो है वो दान में दे दिया, वो अपने भक्तों को क्या क्या दे सकता है, तो इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये पूरा कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है, मतलब कि कब है, किस जगह पर है, और कौन इस कार्यक्रम में आ रहा है, और कहाँ कहाँ, मतलब कि प्रशासन का सहयोग आपके साथ किस प्रकार है, ये भी बताइए। शेड्यूल और बाकी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपने बोला जम्मू कश्मीर में डर का माहौल, तो आपको बताऊं कि 2 साल पहले खाटू श्याम जी की यात्रा लाल चौक से लेके खाटू तक 51 दिन की पैदल चली थी, जो कि लाल चौक से चली थी। आप जम्मू कश्मीर बोल रहे हो, डर का माहौल बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ बाबा है वहाँ कुछ डर की तो कोई बात ही नहीं है। और रही बाकी शेड्यूल की और सारी बात, प्रशासन का पूरा सपोर्ट हमें है। और जैसे 6 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा, उसमें बाबा का प्रसाद जो है वो शाम को 8 बजे से स्टार्ट होगा। बाहर से खाटू से महाराज श्री आ रहे हैं, श्याम सिंह चौहान जी आ रहे हैं, दिल्ली से शीतल पांडे जी आ रहे हैं, और उसके बाद शिवम रावल जी आ रहे हैं, रेशमी शर्मा जी आ रहे हैं, अंचित जी आ रहे हैं, और कान्हा जी आ रहे हैं। तो ये सब अपने भजनों से भक्तों को आनंद में करेंगे। और बाबा तो कृपा, आप जैसे बोल रहे हो कि मैं जुड़ा हूँ, तो आप तो बाबा की महिमा को जानते ही हो, और जो नहीं जानते उसको हम आपके माध्यम से इनवाइट कर रहे हैं। और ये हम सबका, आप सबका, जो भी उस कीर्तन में आएगा उन सबका अपना कीर्तन है। जय श्री श्याम। हमने देखा कि आपका कई बार ये भी संदेश रहता है कि जो श्याम प्रेमी हैं या जो सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, श्याम बाबा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो एक यात्रा यहाँ से बसेस भी चलती हैं।
तो क्या संदेश रहेगा कि बाबा के इस कीर्तन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो श्रद्धालु जम्मू कश्मीर के जो है वो पहुँचे, इवन के बाहरी, जैसे आप बाहरों के भैया जी जो है वो पंजाब लुधियाना से आए हैं, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले जय श्री श्याम। जो लोग खाटू नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमारे जम्मू से हर दूसरे दिन बसेस चल रही हैं, ये हमारी बहनें हैं जो बसेस लेके जाती हैं। हम सबको यही बोलेंगे, जो भी इनको कांटेक्ट करना चाहता है, इनके नंबर नीचे कान्हा जी चैनल में आ जाएंगे और इनके अपने भी खाटू धाम की बस सर्विस का चैनल बना है, उसमें आ जाएंगे। बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। हम सब यही बोलेंगे कि एक बार 9 मई 2026 अपना शनिवार को सब लोग आएं, बाबा का आशीर्वाद लें और फिर देखें आपके जीवन में क्या बदलाव आए। आप सर लुधियाना से हैं जी? जो बसेस रहती है उसमें सिर्फ इनकी सेवा रहती है, बिल्कुल सेवा भाव से जाते हैं। और ये सिर्फ एक माध्यम है, बाबा ने इनको चुना है कि ये एक माध्यम है कि ये बसेस लेके जाए और जितने हो सके श्रद्धालुओं को लेके जा सके। सर आप लुधियाना से हैं, पंजाब से हैं और आज आप जम्मू इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हैं और मैं यही जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप एक जैसे, हालांकि मैंने इनसे पूछा कि जम्मू कश्मीर डर वाली बात नहीं थी, मेरा कहने का मकसद ये था कि कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर का जब नाम आता था, लेकिन अब सब चीज़ें सामान्य हैं। आपने देखा होगा, जैसे इन्होंने खुद बताया कि लाल चौक से जो है यात्रा, ये अपने आप में एक इतिहास है। तो आप पंजाब से हैं, पंजाब वासियों को खास तौर पर क्या संदेश देंगे कि इस कीर्तन में वो भी भारी संख्या में पहुंचे, क्योंकि हमारे पड़ोसी हो आप? बिल्कुल, मैं सबसे पहले जय श्री श्याम सभी को। मेरी गुजारिश यही है आपसे, देखो बाबा का कीर्तन यहाँ पे 9 मई को होने जा रहा है, उससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। देखो बाबा खाटू में ही रहते हैं, बाबा खुद यहाँ पे जम्मू में पधार रहे हैं। देखो मेरी गुजारिश आपसे सभी से यही है, निवेदन यही है, प्रार्थना यही है, जो बाबा को रिझाना चाहता है वो बाबा के चरणों में जरूर आए। जिसकी मनोकामना कहीं पे नहीं पूर्ण हो रही, वो बाबा के चरणों में आके यहाँ पे अपना मस्तक झुकाएं। दूसरी बात ये है, जैसे आप कह रहे हो जम्मू में कोई माहौल वैसा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो बाबा खुद विराजमान है और हर समय भक्तों को तो पता ही है बाबा उनके साथ हर पल साथ निभाते हैं। वैसे ही मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूँ, जिस किसी का कोई काम नहीं बन रहा, वो बाबा के चरणों में आए, अपने आप को चरणों में उनके शीश झुकाएं। जो आप मांगोगे बाबा से, बाबा उनको जरूर देंगे। मेरी तो यही गुजारिश है, जितना हो सके डरना नहीं है। तभी बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। जैसे कोई भी कहीं पे कोई भी हार जाता है तो बाबा के चरणों में आए, उनकी सभी मनोकामना बाबा खुद स्वयं पूर्ण करने। मेरा यही निवेदन है, सभी आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बिना डर से बाबा के चरणों में पधारें। सभी को जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आपसे जानना चाहता हूं कि ये तीसरा एक विशाल जो कीर्तन होने जा रहा है, इससे पहले 2 कीर्तन हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि एक बड़ी संख्या में, क्योंकि मैंने वीडियोस देखे हैं जब जम्मू में ये कीर्तन हुआ था, तो इस बार क्या उम्मीद है? लग रहा है कि उससे भी डबल मतलब कि अनुमान है कि श्रद्धालु, क्योंकि अब जैसे जैसे प्रचार बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बॉर्डर क्षेत्र हैं, वहाँ तक से लोग अब उत्सुक हैं आने को, जैसे पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बनिहाल, जहाँ जहाँ भी बाबा का प्रचार पहुँच रहा है, तो किस तरीके की जो है वो तैयारी है? जय श्री श्याम। ये संदेश है कि पहले बार में संगत कम थी, लेकिन इस बार जो उम्मीद है 15 से 20-30 हज़ार लोग आने की उम्मीद है। और जितना ज़्यादा प्रचार बाबा जी का हो रहा है, सारे लोग इसमें आने के इच्छुक हैं। और हमारी ये सबसे प्रार्थना है कि 9 तारीख को सत्यम में जो कीर्तन है उसमें सारे भाग्य लें, अपने बच्चों को, फैमिली को, दोस्तों को, पूरे परिवार को लेके आएँ। और 8 बजे शाम रसोई का भी प्रबंध है, वहाँ आके उसका भी आनंद लें और निर्डर होके आए। यहाँ पे कोई ऐसी नहीं है कि कोई व्यवस्था की कमी होगी, पूरा सहयोग दिया जाएगा। जय श्री श्याम। बिल्कुल, हमारे साथ बाबा श्याम के साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनसे भी बातचीत करूंगा। मैम, आप ना कोई ऐसी घटना बताइए कि आप बाबा के साथ कैसे जुड़े। जरूर, मैं ये चाहता हूं कि ये भी एक संदेश जो है वो पहुंचे। हालांकि आपके फेस से ही मैं इतना जज कर पाया हूं कि आप कुछ कहना चाहते हैं। जय श्री श्याम। मैं जैन होती हूँ, मतलब जैन परिवार से बिलोंग करती हूँ। दिव्यजन मेरा नाम है। हमारे यहाँ तो ऐसा हुआ कि मैं श्याम बाबा को जानती भी नहीं थी, बट ऐसा जुड़ा, बाबा ने ऐसा जुड़ाया कि मेरी मदर इन लॉ से उन्होंने श्याम बाबा की स्थापना करवाई। मेरी मम्मा ने मंदिर बनवाया। श्याम बाबा का जम्मू कश्मीर का पहला मंदिर नानक नगर में बना। फिर तो जुड़ते फिर इनका सपना था कि यहाँ से लोग जा नहीं पाते, हम बसेस शुरू करते हैं। ये एक सेवा भाव में फिर बसेस ले जाना शुरू हुआ। और श्याम बाबा का कीर्तन ये जो 9 मई को होने जा रहा है, इसमें इतना प्यार बरसेगा ना बाबा का, भक्ति में। आप एक बार भजन सुन के देखना, हारा हूँ बाबा तुझ पे भरोसा है।
कीर्तन की रात है, जरूर आना सत्यम रिजॉर्ट 9 मई को। आपसे जानना चाहता हूँ कितने उत्सुक हैं बाबा का कीर्तन जैसे ही समीप आ रही है वो दिन, तो हमने देखा कि काफ़ी जो है वो उत्सुकता रहती है कि कब ये एक उत्सव की तरह मनाते हैं, क्या कहें? जय श्री श्याम। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं तो बहुत उतावली हूँ इस कीर्तन को लेके। मैं इस दिन का वेट कर रही हूँ और सबको यही कहना चाहती हूँ जम्मू वासियों से कि आप आएँ और कीर्तन का आनंद लें और सब परिवार सहित आएँ। जय श्री। हाँ जी, आप बताइए क्या जय कहना? श्री श्याम। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप बाबा से जो कुछ भी मांगेंगे 1/11 पे आप मांगोगे, दूसरी 11 आने से पहले ही आपके सारे काम बन जाते हैं। जय श्री श्याम। तो ये अनुभव है। क्या होता है 11 मीन से एकादशी। हाँ जी, क्या कहेंगे? जय श्री श्याम जी। मैं सभी श्याम परिवार जम्मू वालों की तरफ से सभी को यही इनविटेशन दे रही हूँ कि 9 मई को सत्यम रिजॉर्ट में बाबा के कीर्तन में आएँ, बाबा की भक्ति में लीन होए और उनका आशीर्वाद है जो प्राप्त करें। तो ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि सब जो श्याम प्रेमी हैं किस तरीके से अपना अनुभव जो है वो साझा कर रहे हैं, क्योंकि हारे का सहारा, क्योंकि जब सब जगह से कोई हार जाता है तो आखिरी सहारा श्याम बाबा है। और आज तक जिस किसी ने भी उनके साथ जुड़कर या जो भी मांगा है वो सब चीज़ें आज उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। और जम्मू कश्मीर से ये एक संदेश जो है ये पूरे देश भर के लिए, पूरे विश्व भर के लिए। अब आखिर में मैं अपने इस इंटरव्यू को जो है वो कंक्लूड करूंगा। मेरे साथ कान्हा जी हैं, इसका हिस्सा जो है ये कान्हा जी भी हैं, बेसिकली मेरा छोटा भाई है और साथ में जो है श्याम प्रेमी हैं। कई बार आप इनको सोशल मीडिया पर देखते हो, इनके चैनल पर देखते हो। तो मैं कान्हा से ये मतलब कि जानने का प्रयास करूंगा, कान्हा जी ये जो कीर्तन हो रहा है इससे पहले भी हमने देखा कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु जो है पहुंचेंगे और इस बार तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उससे भी डबल ट्रिपल और ये संख्या बढ़ सकती है। तो क्या संदेश रहेगा आपका पूरे विश्व भर के लिए? मैं केवल श्याम बाबा का जम्मू कश्मीर तक सीमित मैं ये नहीं कहूँगा, आज पूरे विश्व में, शायद विश्व के हर कोने में जहाँ भी कोई भारतवासी वहाँ पर बैठा है वो श्याम प्रेमी है, क्या कहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि श्याम बाबा का जो कीर्तन हो रहा है सारे लोग ना ज़रूर आओ। और ये जम्मू का तीसरा कीर्तन, जैसे आपने बताया कि मुझे लग रहा है इस बार, क्योंकि पिछली बार जो कीर्तन था उसमें भी बहुत ज़्यादा रश था, पर इस साल जो है बाबा का इतना ज़्यादा प्रचार हो रहा है, इतने ज़्यादा जम्मू के लोग जा रहे हैं, आप मानेंगे नहीं कि जितने लोग जम्मू से इस समय जा रहे हैं ना बाबा श्याम के दरबार, क्योंकि हमारा मेन कर्तव्य रहता है कि जितना हो सके बाबा श्याम का प्रचार होए। और इस साल जो तीसरा कीर्तन हो रहा है बहुत ज़्यादा लोगों की आने का वो लग रहा है, अनुमान है बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि खुद भी आओ, परिवार को लेकर आओ, जितने भी नगर निवासी आपके रिश्तेदार हैं सभी को लेकर आओ। कान्हा जी, एक बाबा का भजन जो सबको अट्रैक्ट करता है, खींचता है, कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा सहयोग रहता है, क्योंकि शायद हो सकता है जब किसी ने पहली बार सुना तो वो एकदम से अट्रैक्शन होती है कि बाबा के साथ कनेक्ट होने की। तो मैं चाहता हूँ कि वो 2 लाइनें आप जरूर हमारी स्क्रीन पर बोलें। हाँ, एक तो मैं बताऊँ कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 बाण के धारी जो सभी ने सुना हुआ है, और 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना, 3 बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। शुक्रिया जी, जय श्री श्याम। और इसके साथ एक और भजन सुना देता हूँ, क्योंकि ये वाला भजन बहुत ये उस प्रेमी तक पहुंचना चाहिए। ये वाला भजन स्पेशली, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ही कहता है। ये भजन नहीं है, ये एक प्रार्थना है जो एक कोई भी व्यक्ति जब हार जाता है ना अपनी जिंदगी में, मैं सभी को, जितने भी यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, सच में आप एक बारी बाबा को कहकर देखना ये शब्द, हारा हूँ बाबा
पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये कहता है, मेरे माजी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। बेटे को बाबा शाम अब गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन। मेरा दिल ये कहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब जितने भी श्याम प्रेमी से इनसे जो है वो बातचीत की गई और एक ही संदेश है। 9 मई यानी 9 मई को बाबा श्याम का तीसरा विशाल कीर्तन जो आपके जम्मू में होने जा रहा है सत्यम रिसोर्ट में। तो वहाँ पर आप बड़ी संख्या में पहुँचें और वहाँ पर पहुँचकर बाबा का आशीर्वाद लें और अपनी हाज़िरी जो है वो बाबा के समक्ष जो है वो उनके चरणों में अपनी हाज़िरी दें। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है जो हर कोई चाहता है। हालांकि ये जो इस पूरी परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इनकी तो उत्सुकता है, लेकिन जहाँ जहाँ श्याम बाबा का नाम जा रहा है वो भी इस वीडियो के माध्यम से, हमारे संदेश के माध्यम से आप यहाँ पर पहुँचें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे सहयोगी गोकुल के साथ राही कपूर, जम्मू।